So class 12 student, today we are taking question number 76 of TS ग्रेवाल बुक। क्यों ले रहे हैं ये क्वेश्चन, क्या खास बात है इस क्वेश्चन में? पुराने वीडियो में जो क्वेश्चन लिया था उससे कुछ नई चीज़ें इसमें हैं। वो कौन कौन सी नई चीज़ें हैं और कौन कौन सी खास बात इस क्वेश्चन में है वो हम इस वीडियो में समझेंगे बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन 76 आई एम रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले बता दूं इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। क्वेश्चन में खास बात ये है कि यहाँ पर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, ओल्ड गुडविल दे रखी है, ये तो आपको पता है। नया रेशो, ओल्ड रेशो, बोथ द रेशो इज गिवन, सो कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशो एंड हाफ अमाउंट ऑफ द पार्टनर्स विदड्रॉइंग द गुडविल। गुडविल का जो भी अमाउंट है वो हाफ पार्टनर्स विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें 3-4 खास बातें हैं, इसलिए क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें समझेंगे। ठीक है, खास बात तो ये है बट बेटा जो प्रीवियस ईयर में हमारा पार्टनर से कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, वो इस साल 2020-21 सिलेबस में से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CBSE। सो इसलिए वो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो कि लास्ट ईयर सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हुआ करते थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के, पर इस साल वो नहीं है, तो अच्छा ही है हमारे लिए। बट फिर भी हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी 1 या 2 क्वेश्चन हम उसके भी सॉल्व करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और बैलेंस शीट आती हो, ताकि हमें ये पता रहे कि इस लेवल तक के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं या होते हैं। ठीक है, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 76 अकॉर्डिंग टू TS ग्रेवाल, पेज नंबर 5.100 5.100। क्रेडिटर इज गिवन, सो क्रेडिटर का हमें यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। हाँ, XY पार्टनर है जिनका पुराना रेशो 3:2 है। ठीक है, इसका हमें सवाल में काम आएगा। नई चीज़ देखते हैं तो जनरल रिजर्व, हाँ, दैट इज स्पेशल थिंग इज गिवन इन द बैलेंस शीट। करंट अकाउंट इज गिवन, दैट इज ऑल्सो एन स्पेशल थिंग। करंट अकाउंट दिया है मतलब पार्टनर की फिक्स कैपिटल है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? डेटर्स दे रखे हैं, बैंक कैशड बैंक, प्रोविजन दे रखा है 2400 का, 2400, पैटेंट इज गिवन, इन्वेस्टमेंट गिवन, फिक्स एसेट्स एंड गुडविल। चलिए भाई, बैलेंस शीट में गुडविल है मतलब आपकी ओल्ड गुडविल है, वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ऑफ करना होगी। चलिए, Z इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Z नया पार्टनर आया है फर्म में और कुछ फॉलोइंग कंडीशंस के हिसाब से। क्या कंडीशंस है? प्रोविज़न, अब रिवैल्यूएशन की बात करें तो प्रोविज़न आपका 5% बनाना है आपको डेटर्स पे। डेटर्स है 60,000 के और 60,000 का 5% होता है 3,000 और पहले का प्रोविज़न है 2400, मतलब 600 से प्रोविज़न बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेट पेबल है आपका 15,000 आउटस्टैंडिंग रेट है, ये आपकी एक लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। एन अकर्ड इनकम इज 4,500 इज टू बी अपेयर इन द बुक्स। ठीक है, इट इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी, डोंट वरी। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, X टू पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीड वैल्यू 18,000, मतलब X ने 18,000 में इन्वेस्टमेंट ले लिया। ठीक है, दे देंगे X को। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:2, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखा है 4:3:2, पुराना दे रखा है 3:2, पहले 2 थे अब 3 पार्टनर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Z विल ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल बाय चेक। 60,000 Z कैपिटल लेके आया है बाय चेक। अरे भाई, चेक लेके आए, कैश लेके आए, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो Z कैपिटल लाया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। चलिए, Z इज टू बी पे अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एज ट्वाइस। Z is to be pay amount equal to his share in the firm's goodwill. Okay, valued at twice at the average profit of last 3 years. ये चीज़ काम की हमारे, गुडविल वैल्यूड करना है आपको 3 साल की। ठीक है, और वो भी ट्वाइस परचेस ईयर, 2 परचेस ईयर के साथ 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे 2 साल की गुडविल निकालना है, मतलब परचेस ईयर इज 2। नाउ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉ बाय द X and Y। चलो, आधा अमाउंट तो XY निकाल के ले गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बेटा सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। चलिए आ जाइए, X and Y आर पार्टनर, XY आर पार्टनर। ठीक है, 3:2 उनका रेशो है।
क्लियर? Z इज कमिंग, सो Z के आने के बाद में उनका रेशो हो गया बेटा 432 एंड Z इज कमिंग फॉर 2। नया रेशो 432 है ना, हाँ 432 है, पुराना 32 नया 432। चलो अब हमें सेक्रीफाइस निकालना है, तो सेक्रीफाइस तो आपको पता ही है, केवल ओल्ड पार्टनर का ही निकलेगा। सेक्रीफाइस रेशो हम ओल्ड पार्टनर का निकालते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स सेक्रीफाइस। एक्स सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला है बेटा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है बेटा एक्स का 3/5 माइनस न्यू रेशो क्या है आपका 4/9। ठीक है, माइनस कर देंगे, एलसीएम आएगा कॉमन, कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 45, एलसीएम क्या आ जाएगा 45, कितनी बार गया 9, 9 3 जा 27 माइनस 20, हाउ मच 7/45, मतलब 7/45 इज एक्स सेक्रीफाइसिंग 745। नाउ वाई की बारी, वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, पुराना रेशो है 2/5 माइनस न्यू इज 3/9, कितना हो जाएगा एलसीएम 45, एलसीएम कितना आ गया 45। ठीक है, यहाँ पर 9 2 जा 18 एंड 5 3 जा 15, दैट इज 3/45। तो रेशो आ गया आपका 7:3। रेशो क्या आ गया बेटा सेक्रीफाइस 7:3। नया पुराना निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है। नाउ इट क्लियर, याद रखना सेक्रीफाइस रेशो इज 7:3। ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल का जो आपको प्रॉफिट दे रखा है 3 इयर्स का 90, 78, 75। अंडरस्टूड बेटा, प्रॉफिट कितना है 90, 78, 75। क्लियर है? सो द प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका दे रखा है 90,000 एंड सेकेंड ईयर का आपका 78,000 देन 75,000, दैट इज थर्ड ईयर प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट हाउ मच इज गिवन, सो नाउ द बेटा टोटल इज 2,43,000। ठीक है, 3 इयर्स का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 8,0,1,000। okay, that is 80,000, 81,000. ठीक है, how much 81,000 is there, understood बेटा? so 81,000 into, ठीक है 81,000 परचेस ईयर कितना है बेटा 2, तो आपकी गुडविल आ गई 162,000, 1,62,000 इज गुडविल इज देयर। सो 1,62,000 में जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर है भाई 2/9, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे, नया शेयर 2/9, तो दैट 2/9 हम करेंगे तो आपका जेड का शेयर आ जाएगा 36। ठीक है बेटा, मतलब जेड कितनी गुडविल लेके आएगा 36,000, जो कौन लेगा एक्स एंड वाई, किस रेशो में सेक्रीफाइस कितना है 3:2, सॉरी 7:3। अंडरस्टूड, मतलब जो भी गुडविल लेके आएगा आपका जेड, वो जेड का जितना भी शेयर ऑफ गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है? तो सेक्रीफाइस रेशो हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 7:3। याद रखना 7:3 में हम इस प्रीमियम को बांट देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल जेड का शेयर आया है 36,000। नाउ इट क्लियर बेटा। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ बेटा फॉर्मेट इज रेडी, फॉर्मेट इज रेडी, रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम देखते हैं रिवोल्यूशन के ट्रांजेक्शन। सबसे पहले प्रोविजन बनाना है हमें 5% ऑफ डेटर्स का। पहला ट्रांजेक्शन 5% डेटर्स का प्रोविजन बनाना है, जो कि 3,000 है, बट ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 2,000
2400, मतलब आपको सिर्फ 600 का प्रोविज़न बनाना है, जो कि हमारा एक तरह का लॉस है। तो टू प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट दैट इज 600 रुपीज़, 600 का प्रोविज़न बनाना है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी दे रखा है, टू आउटस्टैंडिंग ये आपका 15,000 है, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 दे रखा है। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हमें लॉस हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या लॉस हुआ है वो देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 24,000। जो एक्स लेके जा रहा है, एक्स ने लिया है कि वाई ने लिया है? एक्स लिया है, एक्स ले रहा है 18,000 का, ठीक है। टोटल 24,000 का इन्वेस्टमेंट यदि कोई 18 में लेगा तो ऑब्वियसली बात है भाई 6,000 का लॉस हुआ। सो टू इन्वेस्टमेंट 6,000 का इन्वेस्टमेंट से लॉस हुआ। चलिए बेटा, अब इनकम क्या क्या हुई है? बाय एक्रूड इनकम, अनअकर्ड इनकम है वो कितना है? दैट इज 4,500 इज देयर। नेक्स्ट, बाय करंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर जो हमें करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अब, ठीक है। सो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल, फर्स्ट वी विल टोटल ऑफ द डेबिट एंड देन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट। चलिए, डेबिट साइड की टोटल हो रही है आपकी 21,600, ये भी 21,600 होगी, पर कैसे होगी? कैसे होगी बेटा? 21,600 माइनस 4,500 दैट इज 17,100। यस यस बेटा, 17,100 इज द बैलेंस, दैट इज द प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट वी विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल में नहीं जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यही तो खास बात है स्टेप इस क्वेश्चन की। सो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस करंट अकाउंट, मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कौन है बेटा? एक्स एंड वाई। रेशो क्या है? 3:2। ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका आ जाएगा रेशो कितना है? 17 इंटू 3:2, मतलब 3/5 में करना है, 17,100 को करना है आपको 2/5 में। सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 10,260 एंड 6,840। सो एक्स आएगा 10,260 एंड 6,840 विल गेट वाई। ये दोनों शेयर्स को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 10,260 एंड 6,840, ठीक है। दिस इज द शेयर ऑफ एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है वो सब चीज़ें ध्यान रखना। गुडविल का शेयर हमने 36,000 निकाला है और एक्स और वाई का सेक्रीफाइस 7:3 निकला है। एक्स वाई का सेक्रीफाइस 7:3 जो हम अभी रफ कर चुका हूँ मैं बोर्ड पे से। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकला है आपका 10,260 एंड 6,840 दैट इज द वाई शेयर्स, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सो बेटा, नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दोनों ही मेंटेन करने होंगे। सबसे पहले हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट इज रेडी। XYZ 3 पार्टनर्स आर देयर। सबसे पहले उनका बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस BD अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज 180 एंड 90। 1,80,000 एंड 90,000 इज गिवन। Z का अपन शेयर निकाल लेंगे तो बाय बैंक अकाउंट चेक से लेके आया था Z, कितना लाया? 60,000। बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में और कुछ लिखना है क्या बेटा? हमें नहीं लिखना है। क्लियर है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स का बैलेंस ऑफ कैपिटल ही लिखेंगे।
जो हम लिख चुके हैं। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस CD सेम अमाउंट 1,80,000 एंड 90,000, Z का आ जाएगा 60,000। द टोटल ऑल्सो यू हैव टू डू 180, 90, 60, here also 180, 90,000 and 60,000. Now the partners capital account is over. Now we will prepare partners current account. Okay beta, so in revaluation we have got loss beta. ठीक है, by mistake I have told you that profit, that is the revaluation loss they have got. Understood beta? So that loss we will debited in the partners capital account, not partners current account. ठीक है, कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएशन कंडीशन होगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कब हम लिखते हैं, जबकि कैपिटल फ्लक्चुएट हो, जब क्वेश्चन में कुछ कहा ना गया हो। यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है, मतलब हमें ये इंडिकेट होना चाहिए कि ये पार्टनर्स की फिक्स कैपिटल है। सो यहाँ पर हम करंट अकाउंट में रिवैल्यूएशन का लॉस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव टू सी द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है बेटा, बाय बैलेंस BD करंट अकाउंट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 30,000, 6,000। बाय बैलेंस BD दैट इज 30,000 एंड 6,000। Z तो नया पार्टनर है तो कोई बैलेंस होगा नहीं उसका। बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, premium of goodwill that distributed by the partner, by premium of goodwill कितनी थी बेटा, प्रीमियम ऑफ गुडविल 36,000, जो कौन लेगा 36,000 7:3 रेशो में, 7:3 रेशो में X and Y, वो होगा आपका 25,200 एंड 10,800। Z तो देने वाला है, उसको तो कुछ मिलना नहीं है। जनरल रिजर्व भी था, याद रखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है बैलेंस शीट में 36,000, पर ये 36,000 किस रेशो में बटेगा, पुराने रेशो में 3:2, दैट इज 21,600 एंड 14,400। चलिए बेटा, नाउ डेबिट साइड देखते हैं। सबसे पहले तो टू रिवैल्यूएशन लॉस था, रिवैल्यूएशन का जो मैंने कहा था आपको याद रखना है, तो उनकी बोर्ड रफ कर रहा हूं मैं, तो वो याद रखने वाली चीज थी 10,260 और दूसरा 6,840। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस आया था। गुडविल कितना है, टू गुडविल। अब आप कहोगे सर गुडविल प्रीमियम यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी, अरे भाई ये पुरानी गुडविल है जो हमें रिटर्न ऑफ करना है, जो बैलेंस शीट में दे रखी है। जैसे जनरल रिजर्व दिया था ना, जनरल रिजर्व इज द टाइप ऑफ प्रॉफिट, एक तरह का रिजर्व है, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो, तो वो हमने इधर क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गुडविल जो है पुरानी अब रिटर्न ऑफ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि नई गुडविल आ गई है फॉर्म में। ठीक है, सो गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे, वो पुराने रेशो में गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, टोटल 30,000 की, और हमारा रेशो था 3:2, दैट इज 18,000 एंड 12,000। गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दी, नया पार्टनर नहीं लेगा, पुराने पार्टनर, पुराना मैटर, पुराने पार्टनर जानो, नए पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। चलो बैंक अकाउंट की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैंक अकाउंट में क्या लिखा बेटा, ठीक है, नाउ क्लियर। हाँ, यहाँ तक गुडविल तक क्लियर है आपको कि गुडविल जो है पुरानी गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, तो आपको उसे रिटर्न ऑफ करना है, क्योंकि वी हैव कैलकुलेट द न्यू गुडविल। अंडरस्टूड बेटा। सो वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपीज का कौन लेके गया, एक्स ने 18,000 का इन्वेस्टमेंट ले गया। चलो बेटा, एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे रखा है, उसमें कहा है कि जो भी गुडविल का अमाउंट है वो हाफ वो ले जाएंगे। ठीक है, हाफ अमाउंट ले जाएंगे। क्या तो टोटल गुडविल हमारा 36,000 है, उसका 18,000 आप हाफ करो
और दोनों के पार्टनर के रेशो में बांट दो। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये भी है कि बेटा जितना उन्हें मिला है उसका हाफ दे दो। मिला कितना है 25,200 एंड 10,800, इसका हाफ लेके जाएंगे तो सीधा सीधा यहीं से हाफ कर दो, रेशो में बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो हाफ है वो हो जाएगा बेटा 2 बैंक अकाउंट, या हम इसे 2 कैश या बैंक दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। 2 बैंक अकाउंट, हाफ कितना हो रहा है बेटा आपका 12,600 एंड 5,400। चलिए हो गया। अब और कुछ बचा है क्या मुझे बताइए? नहीं। अब सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे बैलेंस। चलिए बेटा, सबसे पहले हम ऑल द पार्टनर्स की कैलकुलेट करके आप टोटल लगा लेते हैं। दैट इज फर्स्ट टोटल इज 76,800 एंड सेकेंड टोटल इज 31,200। चलिए, जेड की टोटल करना है क्या? नहीं, जेड का तो कुछ रोल ही नहीं है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी पार्टनर के करंट अकाउंट में। कैपिटल में तो है जो हम पहले देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, सिर्फ करंट अकाउंट में कोई रोल नहीं है। ठीक है, जेड का इसमें कोई रोल नहीं है बेटा। अब इधर की टोटल लगा लेते हैं और यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस सी डी ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ, कैपिटल मत बोलना क्योंकि हमें आदत है कैपिटल अकाउंट की। वाई? क्योंकि 90% क्वेश्चंस में कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा उसमें 90% क्वेश्चन आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। आपके मोस्टली 5-6 क्वेश्चंस आर देयर दैट इज रिलेटेड टू करंट अकाउंट, उसमें करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, हमें कैपिटल अकाउंट ही हैबिचुअल हो गया है। क्लियर है? नाउ वी प्रिपेयर द बैलेंस ऑल्सो। द बैलेंस इज 17,940 and then 6,960. 17,940 और 6,960। क्लियर है? नीचे लिख दिया मैंने बैलेंस बोल्ड लेटर में। सो दीज आर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके बेटा, सो अब और भी क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ पार्टनर के कैपिटल करंट